Hello, in this video we'll talk about Cipla. We'll cover quarterly result, yearly result, fundamental and definitely we'll discuss chart also. So without wasting much time, शुरू करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट से। आपके सामने इस वक्त इसके क्वार्टरली रिजल्ट हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं टोटल इनकम के ऊपर। कंपनी की इनकम कैसे रही है, YOY बेसिस पे अगर देखें 28% की हमें जंप दिखाई पड़ रही है। इसे आप अच्छा कह सकते हो, बट इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्वार्टरली बेसिस पे इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्म रहा, Q4 एंड Q1 को कंपेयर करें, वहां पर आपको चीजें 20% की जंप दिखाई पड़ रही है। अगेन दिस इज वेरी गुड। इस क्वार्टर की अगर बात करें, हमने मैक्सिमम कंपनीज में ये देखा या फिर कुछ कंपनीज में देखा कि उनके क्वार्टरली रिजल्ट में डिप दिखाई पड़ रही, लेकिन ईयरली बेसिस पे काफी अच्छा कंपनीज ने काम किया है, क्योंकि पिछले साल से और इस साल में कुछ चीजें इंप्रूव हुई है, तो वहां से तो रिकवरी हो चुकी है, लेकिन क्वार्टरली में नहीं हुई है। ये हमने देखी। यहां पर क्या है, यहां पर वैसा सिनेरियो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सो दिस इज गुड फॉर अस। नेक्स्ट फोकस करते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। अगेन YOY बेसिस पे 23% की जंप है एंड क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट अगेन हमें फिर से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगेन दिस इज वेरी गुड फॉर अस। नेक्स्ट अगर हम फोकस करें इसके डायल्यूटेड EPS के ऊपर, 7+ था जून 20 में और अभी हो चुका है जून 21 में 8+, यानी चीजें आपको कुछ रिकवर होते दिखाई पड़ रही। दिस इज गुड फॉर अस। नेक्स्ट अगर हम फोकस करें इसके नेट मार्जिन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 13+ था जून 20 में और अभी हो चुका है 12, ऑलमोस्ट 13 के आसपास है। तो इससे आप कह सकते हो ओवरऑल अगर हम एक लाइन में समझाने की कोशिश करें, इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं, बुरे नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कंपनीज फंडामेंटल। सेल्स ग्रोथ के अगर ऊपर बात करें, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज होती है। ये अच्छी है तो बाकी जितने नंबर इसके पीछे आएंगे अपने आप सुधर जाती हैं। 5 साल में बात करें 3% प्लस है, 3 ईयर की बात करें 6+ और 1 साल में 9+। कुछ चीजें फार्मा कंपनीज के लिए ये जो कोविड है यहां से इनको बेनिफिट हुआ है, बेनिफिशियरी रहे हैं। ये सेक्टर की बात करें तो आपको चीजें यहां पर भी ग्राफ के फॉर्म में भी दिखाई पड़ रहा है, चीजें कुछ इंप्रूव हो रही है। नेक्स्ट अगर फोकस करें प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर, यहां पर भी 5 साल में 11+, 3 साल में 18+। इस साल की बात करें आपको यहां से इस क्वार्टर में तो अच्छे नंबर आए हैं, इससे पहले उतने थे नहीं थे, वो हमने उस टाइम कवर किया था जब Q4 के Q3 के नंबर आए थे। आफ्टर ऑल अगर हम सबको कवर कर दें तो एक साल में भी अभी प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 2-3 सालों से कम है, लेकिन अभी भी वापस चीजें रिकवर होते हुए हमें यहां पर दिखाई पड़ रही हैं। नेक्स्ट अगर हम फोकस करें उसका ROE के ऊपर, ROE अगेन इसका जो 13 के आसपास है वो बना हुआ है, इंटैक्ट बना हुआ है। अगर ये आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में तो ये थोड़ा सा बढ़ता है, दैट विल बी गुड फॉर अस, पर एज ऑफ नाउ इसे आप ओके कह सकते हैं। नेक्स्ट फोकस करते हैं इसके ROCE के ऊपर। अगेन ये 15 था 5 साल पहले, ये हो चुका है 18+। चीजें इंप्रूव हो रही हैं ROCE के फॉर्म में, तो यहां से ये चीज हमारे लिए पॉजिटिव चीज हो रही है। नेक्स्ट फोकस करें, ये जो हमारे लिए सुपर पॉजिटिव हो जाती है, किसी भी कंपनी के लिए डेट फ्री कंपनी होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में अभी तो कोविड आ गया, लाइफ में फिर भी कभी ना कभी कोई क्रैश आ जाता है, कोई चीजें हो जाती है। ऐसे टाइम में कंपनी का डेट फ्री है तो अपने कंपटीशन से ठीक से लड़ पाती है और जो हालात जो पैदा हो जाते हैं आसपास में, सराउंडिंग में, उनसे ठीक से टैकल कर पाती है। इसलिए उस सिचुएशन में कंपनी को चाहिए होता है कैश, और उसी सिचुएशन में कंपनी को डेट फ्री होना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट फोकस करें, प्रमोटर के पास जो है 36+ होल्डिंग उन्हीं के पास है एंड FIs के पास 24+। ये है रिसेंट क्वार्टर के। एंड पब्लिक की बात करें 22+, पब्लिक का इंटरेस्ट भी बना हुआ है, FIs का भी बना हुआ है एंड DIs की बात करें 16+, यानी सभी का इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट बना हुआ है। अगर इसी चीज को कंपेयर कर दिया जाए सितंबर 20 से लेकर जून 21 के बीच में, चीजें एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगे। प्रमोटर के पास था 36+ सितंबर 20 में और अभी हो चुके हैं 36+, यानी उतना ही है, जरा सा उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन उतनी टेंशन की बात हमारे लिए है नहीं। अगर हम बात करें FIs की, 20+ था सितंबर में, धीरे धीरे नेक्स्ट क्वार्टर में हुआ 22, नेक्स्ट क्वार्टर में मार्च के बाद 23 और अभी हो चुका 24। कौन कब माल उठा रहा है आपके सामने है। कभी भी कोई भी बड़ा प्लेयर ना ही एक बार में इन्वेस्ट करते हैं और ना ही एक क्वार्टर में, या फिर एक बार में नहीं पूरा पैसा लगाते थे, ना ही एक क्वार्टर में। इस चीज को आप समझ सकते हैं। वो जब भी इन्वेस्ट करते हैं धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं एंड उसके बाद लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। हमारे और आपकी तरह 5, 10, 15, 20% के लिए वो कभी भी नहीं जाते। इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें DIs की, 19+ था, अभी है 16+, तो इन्होंने ऑलमोस्ट रफली बात करें 2% के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग की है। एंड बाकी कौन खरीद रहा है आपके सामने, FIs। पब्लिक का क्या रहा, 23 से हो चुका है 22 के बीच में, पिछले 4 क्वार्टर में, तो पब्लिक का भी इंटरेस्ट बना ही हुआ है। यहां से हमें चीजें कुछ समझ में आ रही है। स्मार्ट मनी का इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। तो म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, 4 म्यूचुअल फंड आपके सामने हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर, ये है पहला फंड, और दूसरा आदित्य बिरला सन लाइफ फार्मा, थर्ड है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी एंड फोर्थ है निपॉन इंडिया फार्मा फंड। ये वो 4 फंड है। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे या फिर आप अपनी जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे पूछेंगे, आपको कुछ और भी फंड निकल के आएंगे जिन्होंने इसमें एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट किया हुआ होगा।
इन सारे स्लाइड के बाद हमारे लिए सबसे ज्यादा स्लाइड रियली इंपॉर्टेंट हो जाती है प्लेजिंग, किसी भी कंपनी के लिए। अगर डेट फ्री हो, उसके बाद प्लेज भी नहीं हो, तो काफी अच्छी चीज हमारे लिए हो जाती है। हम ये बोल सकते हैं कि अगर नियर टर्म में कोई ऐसी चीज आती भी है, कोई क्राइसिस आता भी है, तो कंपनी उसको टैकल कर सकती है। कंपनी ने कुछ प्लेज नहीं रखे हैं, कंपनी को जो भी उसकी अर्निंग आ रही है सेल्स से, जो प्रॉफिट आ रहा है, वो सीधा इंटरेस्ट के रूप में जो लोन ले रखा है वो वहां नहीं देना पड़ रहा है, और कंपनी अपने को एक्सपेंशन प्लान को रोक सकती है या फिर उस तरह से एक्सपेंड नहीं कर सकती। इसलिए ये चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन सब के बाद अगर हम फोकस करें जो एनालिस्ट हैं उनकी सुने एज ऑफ नाउ तो 79% एज ऑफ नाउ इस शेयर के ऊपर बुलिश है या फिर बाय की रेटिंग दे रहे हैं। होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 18%। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। ना ही एनालिस्ट पे एग्जैक्टली भरोसा करना है और ना ही इस वीडियो को देख के कोई भी डिसीजन ले लेना है। कंपनी के क्वार्टरली के रिजल्ट अच्छे थे काफी। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे जाकर समझने की कोशिश करें, विल अंडरस्टैंड क्लियरली। 19 से लेकर अभी तक का डेटा हमारे सामने है एंड विल फोकस ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 19 की अगर बात करें 3000 प्लस था, ये सीआर में और नंबर इन सीआर, तो 3000 सीआर प्लस था 19 में। उसके बाद 20 आया, उसके बाद आप देखो 3200 प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। नेक्स्ट फोकस करें 4000 प्लस, अगेन बढ़ रहा है। और इस बार की बात करें टीटीएम की बात करें 4550, यानी चीजें आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। यहां पर हमारे लिए काफी अच्छी बात हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम फोकस करें इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर, नेट प्रॉफिट में अगेन 19 में था 1500 प्लस, उसके बाद हुआ 1547, फिर से बढ़ोतरी, उसके बाद 2000 प्लस और उसके बाद 25। चीजें आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही किसी भी छोटे टाइम फ्रेम में, क्वार्टरली इस क्वार्टर की बात करें या फिर लंबे टाइम में, कहीं पर भी हमें डिप नहीं दिखाई पड़ रही है। दिस इज गुड फॉर अस। इन सबके बाद अगर आखिरी लाइन के ऊपर आप फोकस करेंगे, यूल सी हियर ईपीएस की अगर बात करें 18 प्लस था 19 में, जो उस वक्त ओके तो अच्छे की कैटेगरी में था, वही चीज इंप्रूव होते हुए इस वक्त पहुंच गया 31 प्लस। अगेन दिस इज गुड फॉर अस। तो किस तरह से चीजें हैं यहां पर बिल्कुल अच्छे हो रही हैं, ये हमें दिखा रही है, ये हमें बता रहा है डेटा। डेटा तो स्ट्रांग है, रिटर्न स्ट्रांग है नहीं है आपके सामने। बीच में इसमें कोविड का फॉल भी है जो आपको बिल्कुल वी शेप की तरह दिखाई दे रहा है, उसका रिकवरी भी कुछ वैसे ही है। एंड उसके बाद आप यहां देख सकते हो इसने जो मैक्सिमम ऐसे शेयर का आज तक का लो है 44 प्लस है, 44 रुपीज के आसपास, एंड जो मैक्सिमम हाई है 997 के आसपास, और अभी कहां मिल रहा है 911 के आसपास। अपने हाई से बहुत ज्यादा लो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो भी उसमें भी आज के 3% प्लस तो गिरावट आज ही के आसपास है। यानी अगर हम बात करें अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। ये तो रहे इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न आपके सामने है। अगर हम बात करें शॉर्ट रन में आपके सामने है, यानी 3 साल में जो दिए है 42 प्लस दिए है, एंड 2 साल में 82 प्लस और 1 साल में 24 प्लस। एंड बात करें एक महीने में यहां पे फ्लैट है, यानी -6% के रिटर्न माइनस दिखाई दे रहे हैं, और एक वीक में फ्लैट है। तो यहां से हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो सकते हैं एंड फ्रेश बाइंग के लिए भी हमारे लिए हम लेवल्स हमारे लिए ओपन हो सकते हैं, समझते हैं उनको। लेकिन उससे पहले एक दफा इसके वैल्यूएशन के ऊपर नजर डाल लेते हैं। इतने रिटर्न देने के बाद इसका जो ईपीएस है एज ऑफ नाउ 30 है, 30 प्लस है, जिसे आप अच्छा कह सकते हो। हमने वहां देखा था कि 18 से 31 जा चुका है, चीजें इंप्रूव हो रही है। इंडस्ट्री पी है 40 की, और ये मिल रहा है हमें 29 के आसपास। एक अच्छा शेयर है। अभी भी अपने सिर्फ पी रेशियो के हिसाब से देखें, वहां से अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा हमें सस्ता ही मिला है, रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। बात करें डिलीवरी की, खास करें 24 प्लस हुई है, इसे आप सिर्फ अच्छा ओके कह सकते हो, अदरवाइज पुअर ही कह सकते हो। 25 एटलीस्ट होनी चाहिए, उससे ऊपर ही हो तो ही ज्यादा अच्छा रहता है। अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की 0.55 पे, कंपनी डिविडेंड देती है लेकिन बहुत अच्छा नहीं देती है, यहां पर हमें डेटा बता रहा है। इन सब डिस्कशन के बाद शुरू करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट हमें क्या बता रहा है? चार्ट है वीकली का, एग्जैक्टली चीज हमें जो चीज यही समझ में आएगी। चार्ट को हम डिस्कस करें। अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स प्लस प्रोसेस सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप उसका पार्ट बन सकते हैं अगर आपको यूजफुल लगता है तो। यहां हमें चार्ट जो ओपन है जून से लेकर है, और अभी चल रहा है, और ऑलमोस्ट जुलाई खत्म हो चुका है। तो रफली बात करें 1 साल का डेटा आपके सामने वीकली का चार्ट लगा हुआ, और किस तरह से इसमें ट्रेंड रहा है आपके सामने। ये जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड दिस वन इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्चुअल जो गेम है इसका इसी के बीच में चल रहा है। जब इस शेयर में यहां से रिवर्सल आया था अप्रैल के बाद, जो क्रैश आया था, एंड उसके बाद मार्च अप्रैल में क्रैश आया था, उसके बाद इसमें रिकवरी शुरू हुई धीरे धीरे। ये शेयर कभी भी वीकली के टाइम फ्रेम में अपने 20 डे के नीचे आया नहीं। जब भी आया एक दफा आया था, मैक्सिमम 50 को टच किया था, उसके बाद सीधा शेयर हमेशा अपने 20 डे के आसपास ही रहा, उसी के ऊपर सपोर्ट लेता है और वहीं से बाउंस बैक शुरू कर देता है। अगेन फिर से Q1 के नंबर आ चुके हैं, एंड इसमें पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें, जो हमने रिसेंट में 1 महीने में देखा था, यहां टच करने के बाद ऑलमोस्ट 1000 के लेवल से जा चुका था,
रफली बात कर रहे हैं, वहां से कुछ इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है पिछले 3 महीनों में, 3 हफ्तों में, 3 वीक की अगर बात करें। उसके बाद ये वीक तो अभी खत्म हो चुका और ये वीक की जो कैंडल बनी है आपको दिखाई पड़ रही है, ये कंप्लीट बियरिश कैंडल है। ऊपर से प्रेशर है, थोड़ा ऊपर गया था और उसके बाद प्रेशर है, और जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा सेलिंग विथ वॉल्यूम हो रही है। यानी क्या हो रहा है, जो ये रैली है ना, नंबर तो बड़े अच्छे थे। मार्केट कई बार हमेशा आप सभी को बताने की कोशिश किया, मार्केट आगे देखता है, आप भी जानते हैं, अच्छे नंबर के आने के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग होती है, शेयर क्रैक हो जाता है, 5%, 3%, 5-10%, ये भी देखा गया। तो इसमें क्या होता है, इसके जैसे जैसे नंबर सामने आने वाले थे उससे पहले इसमें बड़ी अच्छी तेजी देखी गई और उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग 1 2 3 3 वीक इसने एक जगह पे बिताया और उसके बाद धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। रफली हमें यहां से अब इस तक इसका ट्रेंड समझ में आ गया, लेवल्स हम समझेंगे, लेकिन एक चीज क्या समझ में आ रहा है, 20 या फिर मैक्सिमम जब इसमें गिरावट आती है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जाता है, वहीं से बाउंस बैक आ जाता है। वीकली के फिर से अगर समझे तो अगर 50 तक अगर आता है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद वनडे पे चलते हैं, तो मैक्सिमम कहां तक आएगा, यहां जो दिखाई पड़ रहा है 838 के आसपास, यानी 840 के आसपास तक आ सकता है। अब इसको वनडे में समझते हैं एग्जैक्टली। कुछ दिनों पहले इस शेयर ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी, यहां से इस लेवल के आसपास बात करें, ये है इसका प्रीवियस सपोर्ट की अगर बात करें, ये जो निकल के आ रहा है 875 के आसपास, ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। पहले भी किया, इस बार भी कर सकता है। फर्स्ट टाइम यहां पे लिया जब यहां से आया था, फिर उसके बाद एक रैली आया, हमें 975 के आसपास तक गया था, वहां से करेक्शन आया, फिर से यहाँ पे 875 के आसपास ने फिर से सपोर्ट लिया। अगेन जो रिजल्ट आए आज के दिन, एक बेयरिश कैंडल बनी हुई, अच्छी हेल्दी कह सकते हैं इसे, विथ वॉल्यूम के साथ, यानी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है यहां से। अगर यहां से फिर से इसमें कुछ दिन नेक्स्ट वीक की अगर बात करें, यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, ये शेयर आपको कहां तक मिल सकता है। सबसे पहला जो इसका बहुत ही जो पहला सपोर्ट निकल के आएगा, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं है, वो है 900 के आसपास। पहला अभी चल रहा है 912 के आसपास, दिस लेवल की बात कर रहे हैं, ये होगा पहला, इसका जो पहला सपोर्ट है 900 के आसपास। यहां पे इतना स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, यहां पे थोड़ा सा वेट नहीं कर सकता है। अगर कहीं पे वेट करेगा जो स्ट्रांग आ रहा है, अगेन 875 के आसपास, ये एक ऐसा लेवल है जहां पे जिनको फ्रेश बाइंग करनी है या फिर एवरेजिंग करनी है, एवरेजिंग कभी भी हमें शेयर को गिरते हुए नहीं करना चाहिए, जब तक ये बनाने गया कंसोलिडेशन के बाद इस तरह धीरे धीरे ऊपर ना जाए, उसके बाद इसमें एवरेजिंग करनी है। अगर किसी को करनी है, उसके लिए हमें कंफर्म हो जाना चाहिए, डबल कंफर्म, कि एक बार शेयर ने अपने जो है बॉटम बना दिया है, अब धीरे धीरे हायर हाइज की सीरीज शुरू हो चुके हैं विथ वॉल्यूम या फिर ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो यहां से तो हम फ्रेश बाइंग के लिए लेवल समझ में आ गए। 3 केस यहां से निकलते हैं, जिनके पास है वो क्या करें, उनको कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी अगर हम बात करें ऊपर क्या है, ये जो रिसेंट हाई है, यहां से शेयर आधा डैमेज आपका हो चुका है। जो आपका प्रॉफिट था, अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी इस वक्त आपका मन कर रहा है, तो आधा डैमेज आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब हम बिल्कुल बॉटम के आसपास है, इस लेवल के आसपास। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, तो 5-10% के लिए आपको 10 साल का प्लान तो वैसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो यहां से तो आपको टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, थोड़ा टाइम ले सकता है, यहां पे थोड़ा नीचे गिरेगा, फिर से कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर से धीरे धीरे ऊपर आएगा। नंबर्स अच्छे हैं, आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड सो फोकस करते हैं नेक्स्ट दूसरा केस, फ्रेश बाइंग के लिए कहां पे आपको समझ में आ गया 875। अगर ये लेवल टूटता है, जैसे कि हमने वीकली पे देखा था ना 838-840 के आसपास, ये हमारे लिए पहला है फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड 875 और थर्ड और आखिरी जिसके नीचे जाता हुआ बिल्कुल नहीं दिखाई देता, वो है 850 के आसपास। ये वो लेवल है जो इसका इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज में निकल के आ जाएगा 100 डे ईएमए के आसपास। ये 3 लेवल्स के ऊपर आपको डेफिनेटली नजर रखनी है। ये तो रहे इसका सपोर्ट, ऊपर कब जाएगा एग्जैक्टली इसमें तेजी ना तभी आएगी जब ये शेयर इस लेवल के आसपास यानी 950 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देगा, उसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही इसमें फ्रेश जो आएगी तेजी आएगी, क्योंकि ये 1 2 3 एंड दिस 4 इसका 4 टाइम का है, 4 टाइम का इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसलिए इसको ब्रेक करने के बाद इसमें फ्रेश तेजी आएगी। तब तक हो सकता है इसमें कुछ टाइम पास कर सकता है। एज ऑफ नाउ पे दिखाई पड़ रहा है, चार्ट यहां से वीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेवल्स आप जान के नीचे की तरफ के फ्रेश बाइंग के लिए आप जान चुके हैं, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए वो भी आप समझ चुके हैं। अब आखिर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देख लेते हैं, जो लेवल बताए निकल के कहां से आए। अगर ये तो आप समझ गए लेवल कहां से है, ये जो है ना, ये है इसका प्री कोविड का, ये है मार्च, प्री कोविड नहीं 2021 के मार्च की अगर हम बात करें, ये उस वक्त जो इसको जो हाइज है या फिर जो उसको सपोर्ट है, उस वक्त ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, अब ये सपोर्ट का काम करेंगे। ये वही लेवल है जो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे, जो मैक्सिमम जहां पे बात हो रही थी कि 850 से नीचे आता हुआ नहीं दिखता है, इसलिए ये सपोर्ट वहां से निकल के आए, जिनको इस शेयर को फॉलो करना ही होगा। चलिए, इस वीडियो में हमने काफी बातें कर ली। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट।